नमस्कार दोस्तों। कल सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई साहब की अदालत में जो कुछ भी हुआ, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है कि बड़ी घटना होने से बच गई। समय रहते ही सुरक्षा बलों ने काफ़ी फुर्ती से काम लिया और अनहोनी टल गई। लेकिन अब इस मामले में क्या हुआ, कैसे हुआ, वगैरह वगैरह घटनाक्रम तो आप अलग अलग चैनलों पर अलग अलग माध्यमों से लगभग जान ही चुके हैं, तो उसकी गहराई में मैं यहाँ पर नहीं जाऊँगा। पर आज मैं इस बात पर ज़रूर चर्चा करना चाहूँगा कि ये जो घटना हुई, भले ये आक्रोश की छोटी सी चिंगारी है, पर ये क्यों हुई। तो मैंने बहुत समय तक इस बारे में सोचा और मेरे दिमाग में जो संभावित कारण आए, हम उस बारे में यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, मेरी समझ में ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, इसके पीछे सबसे पहला कारण हमारे समाज में जो नफ़रती सोच है उसका होता है। मैंने खुद ये कई बार देखा है कि हिंदुओं में जो सामाजिक विग्रह हैं जातियों के नाम पर, उनमें कुछ जातियों में इतनी ज़्यादा नफ़रतें हैं कि वो एक दूसरे को सामने देखना भी पसंद नहीं करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम जाटव समाज को ले लें, तो जाटव समाज का सवर्णों के प्रति जो व्यवहार है वो काफ़ी नफ़रत वाला होता है। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे पड़ोसी ज़िले मुरैना में एक बार कोई जाटव समाज से एसपी आए थे और तो उस समय वहाँ उनके अधीनस्थ में जितने भी सवर्ण लोग थे, वो उन्होंने या तो लंबी छुट्टियाँ ले ली या उन्होंने ट्रांसफ़र करा ली, क्योंकि उनका ये कहना ये था कि इतना बुरा व्यवहार करते हैं, बंगले पर बुलाकर ऐसे ऐसे काम करवाते हैं जिसमें झाड़ू लगवाना भी शामिल है, कपड़े साफ़ करना, जूते पॉलिश करना, ऐसे कामों को करने के लिए बोलते हैं और निरंतर वो हमें अपमानित करने का मौका ढूंढते रहते हैं। दूसरी घटना मुझे याद आती है, मैं जहाँ रहता हूँ इस शहर में, वहाँ भी पास में एक पंचशील नगर नाम की बस्ती है। तो इधर बस्ती है तो बीच में हमारा घर है और इधर की तरफ शमशान है। तो जब भी कोई यात्रा जाती है तो क्योंकि वो ढोल धमाके के साथ जा रही है, तो थोड़ा सा निकल के एक नमस्कार करने के लिए देखा ही जाता है कि क्या है, कैसा है। आमतौर पर यात्राएं जाती हैं तो उसमें राम नाम सत्य है, इस टाइप के नारे लगाते हुए लोग जाते हैं। लेकिन उस शव यात्रा में लोग भीम राव अम्बेडकर की तस्वीरें लिए हुए थे, जैसे कि वो अपनी बारातों में ले जाते हैं, और मैं ये सुन के दंग रह गया कि वो भीम नाम सत्य है का नारा लगा रहे थे। यानी अब ये नारा आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये नारा इस बात को बताता है कि आप ये भूल ही गए कि भले ही हम समाज में अलग हैं, पर आखिर तो हम हिंदू हैं और राम कोई धार्मिक नारा थोड़ी है, आस्था की बात है। तो आप उस आस्था से भी इतने ज़्यादा दूर चले गए हैं कि आप उस समय भी जो राम नाम सत्य बोला जाता है, उसमें आप भीम नाम सत्य बोल रहे हैं। मेरी भी कोचिंग चलती है, तो एक बार बच्चों के कहने पर हमने गणेश जी की स्थापना कर ली। तो मैं देखता था कि जो आरती वगैरह हो रही है, उसमें जो जाटव समाज के बच्चे आए हुए हैं, वो आरती में खड़े तो हो जाते थे, पर ना वो आरती गाते थे, ना उसमें ताली वगैरह बजाते थे। इवन प्रसाद बांटो तो वो भी उसको नहीं लेते थे। तो ये 3 घटनाएं मैं इस तरह की आपको बताना चाहता था कि हमारे ख़ास तौर से जाटव समाज में किस तरह की नफ़रतें बच्चों के मन में, लोगों के मन में शुरू से बोई जाती हैं। अब ये नफ़रतें पहले से ही हैं, और इसके बाद आप देखिए कि अगर ऐसा हुआ कि वो जाटव समाज के कोई आदमी बौद्ध धर्म में बदला, तो वहाँ तो 22 प्रतिज्ञाएँ ऐसी कराई जाती हैं, आप कहीं भी देख सकते हैं, आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी कि वो 22 प्रतिज्ञाएँ इस तरह की हैं कि वो हिंदू देवी देवताओं और आस्थाओं का पूरा की तरह से अपमान और मजाक दोनों ही उसमें शामिल है। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि ये जो सिस्टम है कि कोई जाटव अगर बौद्ध धर्म को अपनाता है या कोई भी दलित बौद्ध धर्म को अपनाता है,
तो पहले ही उसको ऐसे एक इकोसिस्टम में रख दिया जाता है जिसका बेसिक आधार ही नफ़रत का है उन चीज़ों से जिनको वो अभी तक मानता हुआ है। तो नतीजन वो सवर्णों से इतना नफ़रतें मन में फैली हुई होती हैं कि वो असहनीय सीमा तक चली जाती हैं। अब इसी सोच का 2 घटनाएं मैं आपको CJI साहब के बारे में भी बताना चाहूँगा। जब उनका अपॉइंटमेंट हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं पहला ऐसा दलित बौद्ध हूँ जो CJI बना हूँ। इस बात को उन्होंने बड़े गर्व से कहा और उन्होंने इस बात को भी माना कि जो उनका प्रमोशन है उसमें थोड़ा सा उन्हें आरक्षण का तो नहीं कह सकते पर जाति से बौद्ध होने का कुछ फ़ायदा ज़रूर मिला है। तो कहते हैं ना किसी को बाईपास करके बिकॉज ऑफ दिस जाति या इस तरह से उसको करके हम और आपको आगे लेके आए। तो ये उनके उस नफ़रती सोच के विचार का छोटा सा एक इंडिकेशन मैं मानता हूँ कि उन्होंने ऐसा बयान दिया। दूसरे खजुराहो के मंदिर के बारे में ये तो सभी जानते हैं कि कोई अपील आई थी तो आपको लेना है तो ले लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए। पर उन्होंने ऐसा बयान दिया जैसा हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा था कि जाओ अपने भगवान से कहो वो तुम्हारी रक्षा करेगा। तो ये काफ़ी एक उनके सोच और बीच उनकी जो एक कुंठा जैसी है उसको दर्शाता है। मेरा विचार यही पक्का है। अब चलिए वो हो गया, किसी आवेश में या किसी भावना के तहत उन्होंने कह दिया। तीसरे बात उनकी एपोलॉजी पे ले लें, जो उन्होंने इस बारे में क्लैरिफिकेशन दिया। उसे एपोलॉजी कहना मेरे ख्याल में ठीक नहीं होगा, क्लैरिफिकेशन मानना ज़्यादा ठीक है, क्योंकि एपोलॉजी जैसे उसमें कुछ था नहीं। तो उसमें भी आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने कहा मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, मैं मज़ार पे भी जाता हूँ, मस्जिद पे भी जाता हूँ, चर्च में भी जाता हूँ। बिल्कुल ठीक है, मैं भी जाता हूँ, सभी जगह जाता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं किसी का अपमान करने का अधिकारी हो जाऊँ। तो उस बारे में उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि आप देख सकते हैं, मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, पर जो मैंने अखबारों में पढ़ा है, चैनलों पर देखा है, मैं उस हिसाब से आपको अपनी राय बता रहा हूँ। तो उनके ये 3 घटनाएं मैं ऐसी मानता हूँ जो कहते हैं ना स्पार्क, जो चिंगारी है नफ़रत की, जो व्यक्तिगत रूप से उस समाज के द्वारा उनके मन में भरी गई है और अभी नहीं कई पीढ़ियों से भरी गई है, तो वो मेरे ख्याल में काफ़ी बड़ा रोल अदा करती है। दूसरा कारण मुझे जो समझ में आता है, तो दोस्तों दूसरा कारण जहाँ तक मैं सोचता हूँ, एक ये भी है कि हिंदू इतने ज़्यादा बटे हुए हैं, दिग्भ्रमित हैं कि कोई भी उनको कुछ कहे तो वो संगठित होकर कोई अपना रिएक्शन दे नहीं पाते हैं। मुझे ध्यान है कुछ साल पहले तक फिल्मों में, मीडिया में, प्रिंट मीडिया में इस तरह के कार्टून और कैरेक्टर्स होते थे और इस तरह के चुटकुले छपते थे, संताबंता.com टाइप। कई उन्होंने तो सीरीज ही निकाल दी थी। तो उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई घटना अब दोबारा नहीं होनी चाहिए, फिल्मों में कोई ऐसा कैरेक्टर और प्रिंट मीडिया में ऐसे चुटकुले वगैरह बंद किए जाएं। शायद उसके लिए उन्होंने कोर्ट का भी सहारा लिया। तो देखिए उसके बाद बंद हो गए। अब आप आज की तारीख में आप सिखों को लेकर कोई भी कैरेक्टर कॉमेडी का, सिखों को लेकर कोई भी ऐसा चुटकुला सिखों को लेकर नहीं बना सकते। नाम चेंज कर दिए गए, धर्म चेंज कर दिए गए। यानी उनका जो अपोजिशन था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो आज की तारीख में किसी की हिम्मत नहीं है। आप हिंदू देवताओं, हिंदू धर्मगुरुओं, पंडितों को मूर्खों के रूप में, लुटेरे, झूठ फरेबी के रूप में दिखाते रहिए, फिल्मों में, कहानियों में, सब जगह। कोई विरोध नहीं होता, एक सॉफ्ट टारगेट है। जैसे गांव में कोई एक गाबदू टाइप का लड़का होता है ना, सीधा साधा सा, कोई भी आए चपत मार गया, कोई भी आ रहा है वो उसको छेड़ गया, कोई टांग खींच गया, तो वो कुछ नहीं कहता, बस रो के रह जाता है और लोग उसके रोने को एंजॉय करते हैं। तो हमारे यहाँ जो रिएक्शन है किसी भी गलत बात के लिए वो काफ़ी स्लो है ही नहीं।
तो सबको लगता है सॉफ्ट टारगेट है। किसी को आंदोलन करना है तो भाई ठीक है भाई, सड़क घेर लो, रेल घेर लो, रोक लो, तो सॉफ्ट टारगेट है, सरकार अपने आप डर जाएगी। इसी तरह हिंदू सभी लोगों के लिए उपहास करने के लिए, अपमानित करने के लिए सॉफ्ट टारगेट है, रहा है। पर अब पिछले 10 सालों में ये रिएक्शन थोड़ा सा चेंज हुआ। अब टारगेट भी थोड़े से कंसंट्रेट होने लगे हैं, तो इस वजह से ये चेंज एक आ रहा है। तो दूसरा कारण मेरे हिसाब से ये भी हो सकता है। मैं तीसरे कारण पर यहाँ चर्चा करना चाहूँगा। तीसरा कारण हम पहले तो मुझे खुद, जैसे मैं अपना ही एग्जांपल ले लूँ कि पहले मुझे इतना कोई अंदाज़ नहीं था, पर जब मैं बड़ा हुआ, समझदार हुआ और मैंने भी इस बात को गौर करना शुरू किया, तो अदालतों का एक बड़ा ही अलग तरह का पैटर्न देखने के लिए आता है व्यवहार में और निर्णयों में। ऐसा लगता है कि जैसे कोई माँ है और उसके सामने एक बच्चा आता है और दूसरे बच्चे की शिकायत करता है कि माँ इसने मेरी पेंसिल ले ली, है ना, पेंसिल ले ली। तो उसकी बात मान के माँ उसे गोद में बिठा लेती है और दूसरे को बुला के उसको 4 से चांटे मार देती है पेंसिल लेने मात्र पर जब वो दूसरा बच्चा पहले की शिकायत करने आता है कि माँ इसने मेरी कॉपी फाड़ दी, तो तूने कॉपी ऐसी जगह रखी क्यों, वो तो छोटा है ना, कह के उसकी और पिटाई हो गई। तो काफ़ी ऐसे मामले हैं, लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, मैं व्यक्तिगत उन केसों पर नहीं जाना चाहता, पर आप देख रहे हैं कि हिंदुओं की जो भी पिटिशन वगैरह लगती है उस पर कोर्ट्स का क्या रवैया रहता है। जो दूसरे धर्म की केस आते हैं उस बारे में कोर्ट्स किस तरह से व्यवहार करता है। ठीक है, आप कोर्ट हैं, शक्तिशाली हैं, तो इस बारे में जनमानस प्रॉपरली उस बारे में विरोध नहीं कर पाता है और करना भी नहीं चाहता है। जो भी निर्णय उसे स्वीकार कर लेते हैं, पर मन में जो चोट लगती है, एक उपेक्षा की भाव का जो संचार होता है, तो ये घटना उस का भी एक रिएक्शन कहा जा सकता है। तो दोस्तों, मेरे विचार से ये 3 प्रमुख कारण कल की घटना के रहे। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि ये घटना वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और नहीं होनी चाहिए, और वास्तव में बहुत अच्छा रहा कि ये पूरी तरह से होने से टल गई। लेकिन ये संकेत है इस बात का कि हिंदू अब संगठित हो रहा है और वो अब उतना ज़्यादा गाबड़ू बच्चा नहीं रहा है कि उसे कोई भी छेड़ के चला जाए। तो उसके बारे में कोई भी कमेंट करते समय, रिएक्शन करते समय सभी को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। जिस तरह की सावधानी हम और धर्मों के प्रति कमेंट करते समय रखते हैं, अब वो समय शायद आ रहा है कि हिंदुओं के प्रति भी दूसरे लोगों को थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। इस बारे में आपका क्या विचार है, मुझे ज़रूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे बेताबी से इंतज़ार रहेगा। इसी तरह के विषय पर और वीडियो लेकर जल्दी ही मैं आपकी सेवा में फिर उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।